अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो सॉल्व सीरीज़ होगी, जिसमें हम आपको पेपर सॉल्व भी करेंगे और उसकी डिटेल भी बताएंगे कि एमसीक्यूज जो आया हुआ है, अगर उसमें हमें लगता है कि इसको समझाना चाहिए तो वो भी हम आपको समझाएंगे। तो हमने पहले जो पेपर सेलेक्ट किया वो है 2017 का। हमारे पास हमने ये पेपर अपलोड भी कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। ये पहले ही आप जैसे जॉब टेस्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास पेपर आ जाएगा, पीपीएससी सॉल्व कंप्यूटर साइंस पेपर। तो हम कोशिश करेंगे कि हर पेपर में मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि इस पेपर के एमसीक्यू को सॉल्व करना होता है, फिर उनके ऊपर वीडियो बनानी होती है तो टाइम लग जाता है। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगाएं। तो ये हमारे पास पहला पेपर है। आए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस, उसे हम नाम देते हैं डिस्पैचर का। तो ए आंसर इसका ठीक है। द प्रोसेस डेट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ये बहुत इजी। रेडी क्यू जो आपके मेन मेमोरी के अंदर पड़ी होते हैं और प्रोसेस का वेट कर रहे होते हैं, उसे हम नाम देते हैं रेडी क्यू का। तो बी इसका ऑप्शन ठीक है। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। अच्छा, टाइम ऑफ सबमिशन और टाइम ऑफ कंप्लीशन, इसके दरमियान जो इंटरवल होता है उसे हम नाम देते हैं टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम का। उसके बाद which scheduling algorithm allocates the CPU first to the process that requests the CPU first। फर्स्ट वाला जो है CPU पहले ही जो करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसी को ही CPU जो अपना प्रोसेस देगा। तो इसे कहेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग टेक्निक। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग टेक्निक। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी में क्या होता है कि CPU जो है जब प्रायोरिटी वाले आ जाएगा ना एल्गोरिथम, उसमें सीपीयू हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को पहले एलोकेट कर देगा मेमोरी। तो सीपीयू ने जो भी हाई प्रायोरिटी वाले हैं प्रोसेस, उनको फर्स्ट एलोकेट करेगा। ये प्रायोरिटी एल्गोरिथम के लिए उसके लिए एक प्रोसीजर है। उसके बाद इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हेन अ प्रोसेस अराइव एट द रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या आती है हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस जो वेट कर रहा था मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, उसे रेडी क्यू का नाम देते हैं। तो इससे आगे क्या कहता है, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर विद द प्रायोरिटी ऑफ। अब रेडी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है तो हम हमारा हैवी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अब रेडी क्यू में आ चुका है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हैवी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी वाला है, तो उसके लिए फिर आप लोग जो रनिंग होता है उसके साथ मैच करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा। तो करंटली रनिंग प्रोसेस के साथ आप कंपेयर करेंगे। तो बी जो सही है। टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम क्या होता है? टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसके अंदर एक टाइम इंटरवल होता है, जो हम हर प्रोसेस के एक छोटा सा टाइम इंटरवल देते हैं, उसे हम नाम देते हैं टाइम क्वांटम का। तो ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट क्लासीफाइड रेडी क्यू के अंदर मूव करता है। डिफरेंट क्लासीफाइड रेडी क्यू के अंदर मूव करता है। याद रखिएगा, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोसेस जो है वो डिफरेंट क्लासीफाइड रेडी क्यू के अंदर मूव करता है। तो ए आंसर इसका ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। कर्नल किसको नहीं कर सकता? कर्नल खुद कर्नल लेवल थ्रेड को ही करता है, यूजर लेवल थ्रेड को वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यूजर लेवल थ्रेड आ गया। अच्छा, ये जो है प्रोसेस रेफर्स टू 5 पेजेस। पेजेस हमें दिए हुए इन द ऑर्डर। इफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज FIFO, द नंबर ऑफ पेज ट्रांसफर विद एन एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम इज। अच्छा, ये हल करने वाला है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टेक्निक्स पे। मैं उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा। आप लोग उस लिंक को देख के इस वीडियो को हल कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, वो है 9। आप लोग वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये अक्सर पेपर के अंदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से आए होते हैं। तो हम तीनों पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 3 टेक्निक्स हैं, FIFO
उसके बाद ऑप्टिमल और LRU लीस्ट पेज जो है रिप्लेस, तो उसको हम देखेंगे, तीनों को हम करेंगे उस वीडियोस के अंदर। पहला जो है हमारा फीफो वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी इस तरह का MCQ है आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो इसका सही आंसर था 9। 11वीं की बात करें, मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हेविली यूज्ड वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली एंड इज इन constant use is removed and then the page replacement algorithm used is heavily used है, that was initialized very early। अच्छा, ये जो वर्ड आ रहा है इनिशियलाइज वेरी अर्ली एंड इज कंसिस्टेंट यूज इज रिमूव, मतलब जो पहले आया था उसी को रिमूव कर देगा। तो ये टेक्निक कौन सी है? फीफो। मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास 3 एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं, फीफो, LRU और तीसरी मैंने आपको बताई ऑप्टिमल। तो LRU हो ही नहीं सकता कि ये आता है लीस्ट रिप्लेस्ड में, उसके बाद LFU टेक्निक ही कोई नहीं है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसने बात की थी जो पहले आया था अर्ली आया था उसी को आपने रिमूव किया, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बन गया। उसके बाद 12 नंबर में बात करें, यूजर्स आर डैश दैट देयर प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन अ पेज्ड सिस्टम। अब यूजर को नहीं पता था कि उसके पेज सिस्टम में बैक एंड पे क्या प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसे हम कहेंगे अनअवेयर। यूजर को प्रोसेसर का नहीं पता कि वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, किसको हाई प्रायोरिटी दे रहा है, किस को रेडी क्यू में रख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अनअवेयर। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज, इससे क्या होता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन मकसद ये होता है कि आप पेज फॉल्ट जो रेट है उसको डिक्रीज कर सकें। जो भी आपका पेज फॉल्ट रेट आ रहा था उसको डिक्रीज करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब उसके बाद दूसरे अगर हम उसकी तरफ चले जाएं तो ये हमारे पास आ जाता है दूसरा पेज, थोड़ा सा मध्यम है, आप लोग इसे जो है जूम कर लीजिएगा। 14 है, फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच पेज द, अच्छा, फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है? टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी। फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में वो टाइम देखा जाता है जब ये मेमोरी में आया था। अगर पहले आया था तो इसको पहले ही इसको ही आउट किया जाएगा, अगर ये बाद में आया था तो इसको आउट नहीं किया जाएगा। तो टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी यही देखा जाएगा। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका ये आपके पास आ जाएगा, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो यूज़ ही नहीं हुआ काफ़ी से, मतलब जो फ्यूचर में आना था और उसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सके, तो इसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 16 नंबर पे, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज। ये मैंने अभी बात की थी कि जब ये मैंने बताया तो इसमें मैंने कहा था फ्यूचर में जो आना है उसका हम देखेंगे, इसलिए ये मुश्किल है क्योंकि फ्यूचर नॉलेज के बारे में स्ट्रिंग का फ्यूचर नॉलेज इसको रिक्वायर होता है, जो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएटेड विद ईच पेज, तो इसका सही आंसर है टाइम, द टाइम ऑफ दैट पेज इज लास्ट यूज। तो हमने वो टाइम देखना है जो लास्ट में जब ये आया था, जब से हम इसे इस्तेमाल करें। तो इसके ऊपर LRU, ऑप्टिमल और ये फीफो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं MCQs, और ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तीनों पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं। मैं इनका आज पहला फीफो को कवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम अपनी वीडियो जो है उसको भी कवर करेंगे। LRU का भी मैं आपको आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग इनको आसानी से सॉल्व कर सकें खुद बैठ के। उसके बाद 19 की बात करें, CPU fetches द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ। अब कहाँ पे आपके पास वैल्यू कहाँ पे सेव होती है? वो होती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, PC के अंदर। तो वहाँ से ही इसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, वहीं से इसको वहीं से ये फेच करता है मेमोरी को। अब मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट स्पीड डिफरेंशियल, स्पीड डिफरेंशियल के लिए जो यूज़ करते हैं हम मेमोरी के लिए वो है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU। CPU हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो बी सी जो इसका लॉजिकल एड्रेस ठीक है। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी इज डन बाय, फिजिकल और उसके जो हो रही होती है वो कौन करता है? वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का रहता है, मैपिंग का रहता है वर्चुअल और फिजिकल के दरमियान। तो इसका ए जो सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। अच्छा, आप सेकेंडरी से जो मेन मेमोरी के अंदर आपके पास पेज आ रहे होते हैं उसे हम नाम देते हैं पेजिंग का।
पेजिंग इसका सही आंसर है, सही जवाब था। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं 24 है द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन हमेशा कंट्रोल यूनिट के अंदर यानी कि कंट्रोल लाइन के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद 25 द रिटर्न एड्रेस फ्राम द इंटरप्ट रूटीन इज स्टोर्ड ऑन द, कहाँ से जो हमारे पास रिटर्न हो रहा होता है इंटरप्ट से, उसे हम प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर स्टैक के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। द सिग्नल नेक्स्ट हमारे पास द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट। जो इंटरप्ट रिसीविंग के दौरान सिग्नल सेंड किया जाता है प्रोसेसर को, उसे हम देते हैं एक्नॉलेज का, तो इंटरप्ट एक्नॉलेज। अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस हमेशा टेबल्स पर कंसिस्ट करता है, तो टेबल सही आंसर। अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, तो रो इसका सही आंसर था। सेट ऑफ वैल्यूज जो है हमेशा वो रो के अंदर होती हैं। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रो, रो का दूसरा नाम टप्पल भी है, तो टप्पल इसका सही आंसर है। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू अ डैश ऑफ ए टेबल, तो कॉलम, एट्रीब्यूट हमेशा कॉलम और रो हमेशा टप्पल। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू कॉल्ड द डोमेन। जो आपके पास वैल्यू का एक सेट होता है उसे हम नाम देते हैं डोमेन का, और वही वैल्यू जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टप्पल जनरेटेड डिपेंडेंसी। टप्पल जनरेटेड डिपेंडेंसी कौन सी होती है, जिसे हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। टप्पल का यही हमने बताया था, रो होती है तो रो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वैल्यू की डिपेंडेंसी अगर आपने रिमूव करनी है तो उसे हम नाम देते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का। द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट टू सेपरेट लेबल्स। अच्छा, ये जो होते हैं जो आपके रिपीटिंग एट्रीब्यूट आ रहे होते हैं उसको आप सेपरेट करते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं, कौन सी, ये नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपकी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद 35 पे है विच फॉर्म हैज़ अ रिलेशन दैट प्रोसेसेस डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी और मल्टी वैल्यूड, ये दोनों की दोनों जो है पॉइंट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर आते हैं, तो ये इसका सही आंसर था 4। विच ऑफ द फॉलोइंग 36 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईच रिलेटेड एंटिटी सेट एंड इट्स ऑन स्कीम एंड देयर इज एडिशनल स्कीम फॉर द रिलेशनशिप। अच्छा, ये बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है कि हर एक का दूसरे के साथ रिलेशन बन रहा हो, तो इसे हम नाम देते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट। तो ये आज हमने दो इसके पेजेस कवर किए हैं। 36 तक हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट आए थे एमसीक्यूज वो थे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी डेटाबेस थी इसमें, और मेमोरी मैनेजमेंट और सीपीयू की जो आपका पेज रिप्लेसमेंट है वो ज़्यादा आया हुआ था, तो हमने उसको डिस्कस किया। उसमें पेज रिप्लेसमेंट के मैंने आपको टेक्निक्स बताई, फीफो, उसके बाद एलआरयू और ऑप्टिमल। तो इन तीनों को जो है मैंने वीडियो लेक्चर इनके ऊपर बनाए हुए हैं। आप लोग वो आई बटन में आप लोगों को मिल जाएंगे लिंक, आप लोग उनको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे 37 से। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सकें। और चैनल को हमारा लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।